विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 7 जुलाई 2020 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित मुंबई में दादर में राजगृह के ऊपर हमला कर दिया गया और इस राजगृह की तहस महस कर दी। ये बात अब तक सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। ये बात सिर्फ राजगृह के ऊपर हमले की नहीं है। दरअसल ये हमला हर उस घर के ऊपर है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, और इसलिए ये एक लिटमस टेस्ट करवाई जा रही है। जो भी इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड है, जो भी इस हमले को, जिसने भी इसको निजात किया है, ये वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे नागपुर में अरविंद बंसोड़ को दिन दहाड़े जहर पिलाया गया, पुणे में विराज जगताप की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के पीछे ये परीक्षा कर रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं, कहीं ये समाज सोया तो नहीं है, कहीं ये समाज जागरूक तो नहीं है। और आज उनकी हिम्मत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर पर हमला करने यहां तक जाकर पहुंची है। कल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यूज को ये तोड़ा करते थे, लेकिन आज वो सीधे हाथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बंगले के ऊपर डाल रहे हैं। और इसलिए इस मामले में पहले ही प्रकाश अम्बेडकर जी ने वीडियो रिलीज करके सबको शांति बनाए रखने का आह्वान किया, और उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इसमें काम कर रही है और वो अच्छी दिशा में काम कर रही है। हमें मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर और भारत सरकार पर उतना ही भरोसा है जितना 2000 रुपए के नोट में चीप होने का विश्वास लोगों को था, उतना ही विश्वास हम लोगों को भी इन संस्थाओं के ऊपर है। लेकिन फिर भी हम प्रकाश अम्बेडकर जी की इस बात को मानते हुए कि हम किसी भी तरह के हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमला केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के बंगलों के ऊपर नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के ऊपर हमला है। इसी घर में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, इसी घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे परिवार को इकट्ठा किया। इसी घर में, यही घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, परिवार। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बाबा साहब का परिवार नहीं हूं। बाबा साहब ने कभी अपना समय अपने बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिवार ये हजारों लाखों लोग जो पूरे भारत में बसे हुए हैं और भारत के बाहर अब बसे हुए हैं, ये बाबा साहब का असली परिवार है। और आज इस परिवार की जरूरत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर को है। और ये पहला हमला नहीं है जो राजगृह के ऊपर किया गया है। पहला हमला तो 14 अप्रैल को ही हुआ था। 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही परिवार के एक सदस्य को बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही जयंती के दिन पुलिस उठाकर लेकर गई, और आज तक उन्हें बेल दी नहीं जाती है। और फिर से ये उस राजगृह के ऊपर हमला करना चाहते हैं, अम्बेडकर परिवार के ऊपर हमला करना चाहते हैं कि ये परिवार बीजेपी के, शिवसेना के हत्थे क्यों नहीं चढ़ जाता। जहां शिवाजी महाराज के वंशज तक इनके गुलाम बन गए हैं, बाबा साहब के परिवार के लोग इनके गुलाम क्यों नहीं बन जाते। ये परीक्षण इस हमले से ये करवाना चाहते हैं, और इसलिए आंदोलन की दिशा हम लोगों को तय करनी होगी। आंदोलन सिर्फ हाथ में लाठी लेकर, पत्थर लेकर रास्तों पे उतर कर नहीं होता। हमने साकेत की उस खुदाई को रोका, बिना हाथ में पत्थर उठाए, बिना हाथ में लाठी लेकर। हमने बीजेपी, आरएसएस के, यहां तक के इस देश का प्रधानमंत्री जिस राम मंदिर को बनवाना चाहता है, उस राम मंदिर के कार्य पर हम लोगों ने रोक लगाई। इतनी ताकत हमारे आंदोलन में है। अगर हम
एकजुट होकर उस आंदोलन को करते हैं तो इतना बड़ा रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। और इस मामले में भी हम लोगों को यही दिशा अपनानी होगी। जिस तरह से साकेत के बारे में हम लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर तक, एसपी से लेकर डीएसपी तक हम लोगों ने ये निवेदन भेजे, उसी तरह से मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो, मुंबई के लोग हो, या महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों के लोग हो, या देश के बाहर अन्य देशों के लोग हो जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां के लोगों ने, सभी लोगों ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और मुंबई के एसपी को, डीवाईएसपी को, कलेक्टर को हम लोगों को ये निवेदन लिखने हैं कि ये हमला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के घर पर नहीं है, ये हमला हमारे घरों के ऊपर भी है। और इसलिए इस हमले के पीछे हमको वो दो हाथ नहीं देखने हैं कि ये दो हाथ किसके थे, हमको इसके पीछे का मास्टर माइंड ढूंढ निकालना है। और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। उस हेडक्वार्टर पर हम लोगों को हाथ डालना है और इस आरएसएस के हेडक्वार्टर से ये जो प्लान। अगर आप झारखंडी बहुजन समाज व भीम आर्मी का हर खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जोहार, जय भीम।